जय जय। बोलिए मुनि श्रेष्ठ 108 प्रमाण सागर महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज भी अंबिकापुर समाज को मुनिश्री का शंका समाधान जैसे विश्वव्यापी और प्रसिद्ध कार्यक्रम को सुनने और उसमें शंकाएं करने का सौभाग्य मिला है। आज शंका समाधान का प्रोग्राम प्रारंभ करने से पहले हमारे बीच में कुछ श्रावक श्रेष्ठी हैं जिनका हम सम्मान करना चाहेंगे, और वो श्रावक श्रेष्ठी गुणायतन परिवार से आज जुड़े हुए हैं। और गुणायतन की परंपरा है कि गुणायतन परिवार के जो ट्रस्टी होते हैं वो परिवार के ही सदस्य सामान्यतः उनका सम्मान करते हैं। तो हम इसी क्रम में सर्वप्रथम गुणायतन परिवार के सदस्यों का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच निर्माण मित्र से ट्रस्टी है श्री विक्रांत जैन, विक्रम जैन, छाया, अक्षिता, रक्षिता, केदारपुर, अंबिकापुर। विक्रांत जैन, विक्रम जैन, आप लोग आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अनिल जैन हजारी, श्री अरविंद जैन हजारीबाग, श्री अनिल जैन हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी, अरविंद जैन गुणायतन ट्रस्टी, आप आएँ। और श्री विक्रांत जैन, विक्रम जैन जो निर्माण मित्र बने हैं, निर्माण मित्र से ट्रस्टी, आप आएँ, गुरुजी को नमन करें। और मंच पर आपके सम्मान के लिए श्री अनिल जैन हजारीबाग, अरविंद जैन। दूसरे हमारे गुणायतन के आज ही ट्रस्टी बने हैं श्रीमान दिनेश कुमार जैन, श्रीमती बेबी जैन, अंकित जैन, बीतराग गारमेंट, जबलपुर, आप आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए डॉक्टर अभिजीत जैन, डॉक्टर चेतना जैन आए जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, शिरोमणि संरक्षक। महाराज जी, अब पद और पदवी बढ़ती जा रही है आपके प्रभाव से। हमारी जानकारी में आप ट्रस्टी थे, आप शिरोमणि संरक्षक हो गए। श्रीमान दिनेश कुमार जैन, श्रीमती बेबी जैन जो आज गुणायतन ट्रस्टी बनी है, बीतराग गारमेंट, जबलपुर, आपका सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर अभिजीत जैन, डॉक्टर चेतना जैन। बेबी जैन के माता पिता जो बेबी जैन और दिनेश जैन हमारे बहनोई और बहन हैं। हमारा परिवार गुणायतन और गुरुजी के चरणों में पहुंचने के बाद काफ़ी उन्नत हो गया है हर दृष्टि से। अब आएंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश जैन, निकिता जैन, धनकोड़े, यशवी जैन, अंबिकापुर, सुदर्शन मायादान खड़े, अंबिकापुर, आप भी आएँ। अखिलेश जैन, निकिता जैन, धनखड़े, आप भी आएँ। और आपके सम्मान के लिए हम बुला रहे हैं श्री मनीष जैन, बुडार, श्री अमित जैन, गुणायतन ट्रस्टी। नेक्स्ट में अमित जैन, जसपुर, मनीष जैन, बुडार, पंकज जी भी आ जाएं, पंकज पाटोदी। श्री अगले गुणायतन ट्रस्टी सम्मान के लिए आएंगे विजय कुमार मोदी, श्रीमती सरोज मोदी, अंबिकापुर, श्री नितिन मोदी, श्रीमती निधि मोदी, दक्ष मोदी, अंबिकापुर। और आपके सम्मान के लिए पंकज जैन पाटोदी, श्री विवेक जैन, गुणायतन ट्रस्टी। अमित जैन, आप भी आ जाएं साथ में सम्मान के लिए। श्रीमान विजय कुमार मोदी, श्रीमती सरोज मोदी, अंबिकापुर, गुणायतन ट्रस्टी बने हुए हैं। अब हमारे अंबिकापुर समाज का आग्रह है कि आप सम्मान करना चाहते हैं हमारे श्रीमान अनिल कुमार जी, संगीता जैन और श्री अरविंद पायल जैन हजारीबाग वालों का। आप आ जाइए। और आपके सम्मान के लिए अंबिकापुर समाज की तरफ से श्री भैया अशोक कुमार जैन और बाकी जो मंदिर के पदाधिकारीगण हैं, आप आ जाइए। रूबी भाभी, आप आ जाएं। और बाकी समाज के लोग आ जाएं। श्रीमान अनिल कुमार संगीता जैन, श्रीमान अरविंद कुमार पायल जैन, आप
हमारे मुनि श्रेष्ठ के गृहस्थ जीवन के बड़े और छोटे भाई हैं, श्रीमान अनिल जैन, संगीता जैन, अरविंद पायल जैन। हजारीबाग अंबिकापुर समाज आपका स्वागत करता है, वंदन अभिनंदन करता है और आप पधारते रहे हमारे समाज के बीच। इसी सम्मानित क्रम में मैं ऐसे 4 लोगों को बुलाना चाहता हूं जिनके पुण्य बहुत प्रबल हैं। वो गुरुजी के साथ गमन में सहयोगी हैं, गुरुजी के गमन में पूरे तरह साथ रह रहे हैं। ऐसे लोग बड़े पुण्यशाली होते हैं जिनका सौभाग्य जागता है, जिनका समय और काल उनके साथ होता है कि वो इतना समय और अपनी चीज़ें दे पाते हैं, हम लोग सोचते रह जाते हैं। तो सबसे पहले जतिन जैन कोलकाता, अमित जैन गुमिया, आप एक साथ आ जाएं। श्री पंकज जैन, नीतू पटौदी, अमित गंगवाल और विवेक जैन कुनकुरी, आप सब एक साथ आ जाएं। और हनी जैन आप सब एक साथ आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं, जो भी गुणायतन ट्रस्टी हैं यहाँ पर, आप उनके सम्मान के लिए आ जाएं। समाज के अंबिकापुर समाज से आ जाएं, अशोक जैन और बाकी जो भी राजेश भैया, डॉक्टर अभिजीत जैन, जिनको हम नहीं पहचानते वो भी आ जाएं। आपके यहाँ पर ये श्रावक श्रेष्ठी हैं, आप इनका सम्मान करिए अंबिकापुर समाज से। श्री जतिन जैन कोलकाता, हनी जैन गुमिया, पंकज जैन, नीतू पाटौदी, अमित गंगवाल, विवेक जैन कुनकुरी। और यहाँ से अंबिकापुर से विक्रांत जैन महाराज जी के गमन में अब साथ रहेंगे और सुनने में आया है कि आप विक्रम जैन भी रहेंगे। अब हम शंका समाधान कार्यक्रम को चालू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं श्रीमान अनिल कुमार संगीता जैन की तरफ से हजारीबाग, और श्री अरविंद पायल जैन हजारीबाग, आप एक साथ खड़े हो जाएं और अपनी शंका गुरुजी के समक्ष रखें। इसके बाद छोटू शर्मा अंबिकापुर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, अच्छे फैसले अनुभव से आते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव बुरे फैसलों से आता है। तो महाराज जी, अच्छे और बुरे फैसलों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे फैसले अनुभव से आते हैं और बुरा फैसला अनुभव बुरे फैसले से आता है। आपने पूछा अच्छे और बुरे फैसले के बीच सामंजस्य कैसे बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं। एक सफलतम व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया अनुभव। आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा सही निर्णय। पूछा सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे आई? बोला अनुभव। बोला अनुभव कैसे पाया? कहा गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया, गलत निर्णयों से सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाया? बोले हाँ, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, नतीजतन मैं अच्छा निर्णय लेने में समर्थ हो गया। तो हम जो भी निर्णय या फैसला लेते हैं, कोशिश करें कि हम सही लें। पर कितना भी समर्थ व्यक्ति हो, कुछ फैसले उनके गलत होते भी हैं, लेकिन गलत फैसलों से सीख लेने वाला व्यक्ति उन्हें सुधार सकता है और जीवन को आगे बढ़ा सकता है। नमस्ते महाराज, इच्छा में। छोटू शर्मा अंबिकापुर आगे। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक कंजक्शन में पढ़ा रहता हूँ कि जब ध्यान करते हैं तो अपनी आंखें को बंद करके करूँ या खुला करूँ या बीच में करूँ, और कैसे करूँ वो हमें खुलकर बताएं। देखिए, ध्यान करते समय आँख खोल के रखने से व्यवधान आता है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की दिमाग में आ जाती। उत्तम तो है ना खोले ना बंद करें, अपितु नासा दृष्टि रखें। समझिए, अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग में ऐसे केंद्रित करें, ये सर्वोत्तम है। अथवा आंखें बंद कर लें। लेकिन जिन्हें नींद आती हो ध्यान में, वे आंख खोल कर कर सकते हैं। मुझे तो नींद नहीं आती है, तो बस बंद करके करें। नासा दृष्टि सर्वोत्तम। और सांस से लंबा लेना या छोड़ना, ये जितना बन सके गहरी सांस लें। जी, गहरी सांस, गहरी निश्वास। हाँ, नमस्कार। नव्या जैन, अगले प्रश्न के लिए नव्या जैन, और उसके बाद सुरेश कुमार अंबिकापुर तैयार रहेंगे।
लोभी व्यक्ति को धन देकर, अभिमानी व्यक्ति को विनम्रता से और पंडित जी को सच बोलकर वश में किया जा सकता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को कैसे वश में किया जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन। मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ हो जाए। मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना भी मूर्खता है, इसलिए उनसे तटस्थ रहना चाहिए। चलिए अगले गुणायतन ट्रस्टी श्री दिनेश कुमार जैन, बेबी जैन, बीतरा गारमेंट जबलपुर, अपना प्रश्न रखेंगे गुरुजी के चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। मेरी छोटी सी शंका है महाराज जी, जब हम लोग मतलब अभिषेक करके और शांति धारा करके अर्घ चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर महिलाएं बोलती भैया फिर से अभिषेक कर दो, तो क्या महाराज जी ये उचित है या अनुचित? अभिषेक समापन के अर्घ अर्पण के बाद नहीं करना चाहिए, उनको समझा देना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न रुद्राक्षी जैन, रुद्राक्षी जैन, पहुंचाओ जल्दी। और दोनों एक नाम और बोलो। सुषमा जैन, रमेश चंद जैन, अंबिकापुर सुषमा जैन, रमेश जैन, अगला प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी यह शंका है कि आस्था और पैसे में कौन बड़ा है? जिनके पास पैसा होता है उनको सब पूछते हैं, जबकि जिनके पास आस्था वाले व्यक्ति तो रह ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जिनके पास पैसा हो तो क्या तो ही भावना रखनी चाहिए? देखो, आस्था और पैसे में जहाँ तक बड़े की बात आपने पूछी, तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों में आस्था ही बड़ी है, पैसा नहीं। पैसे वाले को लोग पूछते भले हैं, पर पैसे वाले के मन में प्रसन्नता हो ये कोई ज़रूरी नहीं। आस्था वाले को भले कोई ना पूछे, पर उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसके जीवन में पवित्रता रहेगी। तो तुम बताओ, जीवन में पवित्रता का महत्व है या संपन्नता का? पवित्रता का। तो अब पता लग गया कौन बड़ा है, ठीक है ना। और धन वाले को अगर कोई पूछते हैं, खासकर धर्म क्षेत्र में भी, तो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसका कोई योगदान होता है। धन रखने वाले को कोई नहीं पूछता, धन लगाने वाले को सब कोई पूछता है। और धन भी तभी कोई लगा पाता है जब उसके मन में आस्था होती। समझ? महाराज जी, हम तीनों लोग आपके चरणों में एक भजन अर्पित करना बाद चाहते में। हैं। जी बाद में, चलो। नमस्ते महाराज। हाँ। गुरुजी एक सूचना आई है जिसको मैं पढ़ दूँ। श्री मती शेफाली जैन प्रमाणिक पाठशाला यूएसए से भेजी है। उन्होंने आपको नमोस्तु करते हुए भेजा है कि एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला के विभिन्न देशों जैसे यूएसए, कनाडा, यूएई, यूरोप, यूके में चलती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो बच्चे एक साथ हाइकू कंठस्थ करके अपने शब्दों में अर्थ बताकर गुरुजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आचार्य भगवान को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। 2 मार्च को न्यूयॉर्क के समय के अनुसार 12 बजे, जिसका भारत में समय 10:30 बजे रात्रि को रहेगा, 2 मार्च को विनयांजलि अर्पित करेंगे। इसमें 6 साल से छोटे बच्चे स्तुति करके विनयांजलि अर्पित करेंगे। लगभग 125 बच्चे ऐसी विनयांजलि अर्पित करेंगे, जिसकी लिंक यूट्यूब पर और प्रमाणिक ऐप पर मुनिप्रमाणसागर.net वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आप सबसे उनका अनुरोध है कि आप भी इसमें 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार शामिल हो, 2 मार्च को। अगले प्रश्न के लिए सुषमा जैन, राजेश जैन, रमेश जैन का तो जाना सर। हाँ बोलिए। रमेश जैन। इसके बाद हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे से। महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। शाम को सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार का आहार का त्याग होता है सूर्योदय तक। अगर कोई आदमी जैसे बाहर जाना चाहता हो 3-4 बजे के आसपास, तो मंजन कुल्ला कर सकता है कि नहीं? दूसरा प्रश्न है महाराज जी मेरा, मौन व्रत क्या है? अगर आदमी मौन व्रत लेता है तो उसमें क्या करना चाहिए? और जैसे आदमी मौन व्रत ले लेता है और इशारों में बात करता है, तो क्या वो सही है? और देखिए, सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ना अन्न जल। आप सूर्यास्त से पूर्व जिस समय भोजन करें, भोजन के उपरांत कुल्ला कर लें। अब आपको मुख शुद्धि की भी कोई ज़रूरत नहीं। जब मुख अशुद्ध ही नहीं हुआ तो शुद्ध करने की क्या ज़रूरत। लेकिन सूर्यास्त के बाद यदि मुख में पानी डालते हैं तो ये सदोष है, ये नहीं करना। मौन का सबसे उत्तम अर्थ तो यही है कि सारी प्रवृत्तियों को मौन कर देना, अपने में रहना, अंतर्मुख हो जाना, ये सबसे उत्तम मौन है। बल्कि मौन की घड़ी में जो इशारा आदि होता है वो एक प्रकार की बोली ही है। मुख से नहीं बोल रहे हैं, पर अभिव्यक्ति से तो सब बोल ही रहे हैं। इसलिए उत्तम मौन वही है
जब हम अपनी प्रवृत्तियों को गौण कर दें। महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुबह जैसे 3-4 बजे हमको कहीं बाहर जाना है, उस समय हम कर सकते हैं कि नहीं खुला? जब उजाला हो तब कुल्ला करना। जिस दिन बाहर जाना है ना, हाँ, उस दिन पहले दिन के सूर्यास्त के पहले कुल्ला कर लो। नमस्ते महाराज जी। चलिए। अगला प्रश्न श्रीमती सुषमा जैन, राजेश जैन, अंबिकापुर। आगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि महानगरों में जहाँ मंदिर घर से बहुत दूर है और मंदिर जाना रोज़ संभव नहीं है, तो वहाँ धर्म ध्यान उपवास व्रत कैसे करें और घर में ऐसा कैसे माहौल बनाए कि धार्मिक माहौल बना रहे और बच्चों को भी हम धार्मिक संस्कार दे सकें, और महाराज जी मोह को कैसे त्यागें और बच्चों को पाठशाला से कैसे जोड़ें? एक साथ 3 सवाल। हाँ महाराज जी, अनुमति एक की। महाराज जी पाठशाला के लिए मैं बहुत प्रेरित कर रही हूँ बच्चों को, तो नहीं आ रहे अंबिकापुर से, तो आप। बहुत सुंदर। सबसे पहली बात तो आपने जो कहा है, महानगरों में व्रत उपवास कैसे करें। दूर होने से वर्चुअल दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। खासकर जिस दिन व्रत उपवास है उस दिन समय निकाल करके जरूर देव दर्शन करें, पूजन करें। उसके लिए समय निकालना चाहिए। रोज़ तो करते नहीं, सप्ताह 15 दिन में करते हैं, तो उसके लिए समय निकाल ही लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा बच्चों में संस्कार कैसे डालें, घर में धार्मिक वातावरण कैसे कराएं। देखिए आजकल बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। प्रामाणिक पाठशाला से बच्चे जुड़े, परिवार जुड़े, ऑनलाइन भी होती है, और वो ऑनलाइन पाठशाला से अगर एक बार बच्चों को आपने जोड़ दिया, उनकी लगन लग गई, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज बच्चे पाठशाला के नाम से भागते हैं, लेकिन जहाँ प्रामाणिक पाठशाला की बात आती वहाँ बच्चे भाग कर आते हैं। मैं यहाँ भी चाहूँगा अंबिकापुर में आप अपनी पाठशाला शुरू करें, प्रामाणिक पाठशाला से संपर्क करें। कुनकुरी और जसपुर में वो चालू है, आप लोग भी यहाँ पर करें, कुछ महिलाएं आगे आ जाए तो बहुत उत्तम रीति से आप ऑफलाइन यहाँ पर अपने बच्चों को, आपके पास पर्याप्त स्थान है, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन का जो उनका कार्यक्रम होता है वो चलाकर उनमें अच्छे संस्कार भर सकते हैं। और जो यहाँ नहीं आ सकते वो ऑनलाइन अपने बच्चों को कर सकते हैं। आप उनको करें, उनमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे, उनका जीवन आगे बढ़ेगा। महाराज जी माता पिता बच्चों को नहीं भेजते हैं पाठशाला, मैंने शुरू करी थी, मगर उनको प्रेरणा दो। नई टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रामाणिक पाठशाला है वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ खेल खेल में बच्चों को ज्ञान देते हैं, और पेरेंट्स भी उन बच्चों को बहुत उत्साह के साथ भेजते हैं। आपको भी मैं ये कहूँगा, यहाँ के सारी समाज के लोगों से कहूँगा कि आप पाठशाला ज़रूर खुलवाएं और पाठशाला खोल करके बच्चों को प्रेरित करें। एक बार शुरू हो जाए तो बहुत बहुत अंतर आएगा, और मोह को कम करने के लिए ज्ञान भाव को जगाओ। आगे बढ़ो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। प्रमाणिक ऐप और दोनों पर, एंड्रॉयड पर और एप्पल पर उपलब्ध है। आप लोग सब बच्चों को डाउनलोड कराएं, और बच्चे जो यूट्यूब देखते हैं उसकी जगह पर उस पर बहुत अच्छी कहानियां हैं प्रेरक जैन धर्म की, वो दिखाएं, और उसमें पाठशाला भी है, वो उस पर ज्वाइन कराएं। अगला प्रश्न श्रीमती श्रुति आराध्य जैन, अंबिकापुर, और उसके बाद अबनी भूरा तैयार रहेंगे। श्रुति आराध्य जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा आपसे प्रश्न है कि हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा। अभी तुम यहाँ बैठी हो, अभी दिन है ना? हाँ। अभी कोई मच्छर काट रहे क्या? नहीं। और रात में बैठोगे तो काटेंगे। क्यों? कहाँ से आ गए मच्छर? मतलब खाने के ही उससे। न मच्छर क्यों आए? रात में क्यों आए, दिन में क्यों नहीं आए? पता है? इसका एक साइंस है। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज होती है। उस रेज के कारण सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होते, जो पहले से उत्पन्न होते हैं वो यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। जैसे ही सनसेट होता है, रात्रि होती है, जीवों की उत्पत्ति भी होने लगती है, और जो छिपे हुए होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो अब जीवों का संचार, जीवा का आवागमन जब होगा तो उनको हमारे भोजन में शामिल होने की संभावना है कि नहीं है। और अगर वो हमारे भोजन में शामिल हो गए तो हमसे हिंसा होगी कि नहीं होगी। तो हमें हिंसा करेंगे तो अधर्म होगा कि नहीं होगा। पाप होगा कि नहीं होगा। तो हमको पाप से बचना है कि नहीं बचना है। तो रात्रि भोजन त्यागना है कि खाना है? त्यागना है। समझ गए? इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। नमस्ते। और भोजन भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, भोजन भी जहरीला हो सकता है। फिर दूसरी बात, रात में खाओ और सो जाओ तो उसका ठीक ढंग से पाचन नहीं होता,
तो अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दिन में खाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए अबनी भूरा। नहीं, हाँ अच्छा, बच्चे ही बच्चे हैं आज। आगे। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरे गुरुदेव के वंदन में सत गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सभी कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मगर वास्तव में भगवान होते हैं? इसमें क्या संशय है? भगवान होते हैं तभी तो हम पूजा करते हैं। मंदिर में कौन बैठे हैं? अगर होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? हम देखेंगे तब तो दिखेंगे, देखना चाहेंगे तभी ना दिखेंगे। वहाँ जो बैठे हो भगवान ही है, वो ध्यान में है, उनको देखने की कोशिश करो। मूर्ति मत देखो, उनके भीतर छिपे भगवान को देखो, समझे? हमने उनकी प्रतिष्ठा की है, वो वीतराग अवस्था को प्राप्त है, समझ गए? और भगवान होते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं जब अपने सारे दोषों को, अपने दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को और दुखों को दूर कर देंगे, हम भगवान हो जाएंगे, समझ गए? जी। चलिए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती बबीता जैन अंबिकापुर, उसके बाद ज्योति जैन चिरमिरी तैयार रहेंगी। बबीता जैन अंबिकापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग का घर बहुत दूर है मंदिर से और चौका लगाने के भाव होते हैं हमारे यहाँ महाराज जी के, कभी आहार ही नहीं हुए, चरण ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? अब या तो भावना भाव कि जहाँ हो वहाँ मंदिर हो जाए, नहीं तो मंदिर के पास मेरा घर हो जाए। अच्छा। और कोई उपाय तो है नहीं। अथवा जी ये स्वाभाविक है कि सब दूर दूर तक तो साधु नहीं आ सकते, जी तो मंदिर के आसपास कहीं व्यवस्था बना करके आप लाभ ले सकते हैं। जी, लेकिन चरण पढ़ना भी तो जरूरी है घर में हाँ, तो महाराज उसका जी, उपाय वही है जो हमने पहले बोला। चलिए अच्छा, ठीक, नमोस्तु महाराज। हाँ। ज्योति जैन चिरमिरी। ओ माय गॉड। अगला। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हम घर गृहस्थी में रहकर ऐसे कौन से कार्य करें कि आगामी भावों में हमें देव शास्त्र गुरु की शरण मिलती रहे? जिन धर्मानुसार आचरण करो, जैन कुलाचार का दृढ़तापूर्वक पालन करो, समझ गए? नित्य उठो, पंच परमेष्टि की आराधना करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे अनुयायी बनो, रात्रि भोजन और अन्य प्रकार के अनाचारों का परित्याग करो। सात्विकता और संयम के साथ जो देव शास्त्र गुरु का अनुरागी बना रहता है उसका निश्चित उद्धार होता है। अगले प्रश्न के लिए मनीष जैन, मोनिका जैन, ट्रस्टी गुणायतन बुढ़ार। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हम लोग प्रथम पूजा तो देव शास्त्र गुरु की करते हैं, उसके बाद हमें कब कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं कि इसके बाद यही पूजा करना चाहिए। पूजा करनी चाहिए सबसे पहली बात। और हम तो कहते हैं एक रटे रटाए सिस्टम से पूजा नहीं करनी चाहिए। कोशिश करो प्रतिदिन नई नई पूजा करो, बदल बदल के पूजा करो, ताकि उसमें मेरा अपना मन डूब सके। जो रटी रटाई पूजा होती है वो तो टेप रिकॉर्ड की भांति चलते रहती है, कोई क्रम नहीं है। देव शास्त्र गुरु की पूजा करे या अर्घ चढ़ाकर अपना काम कर सकते हैं। महाराज जी, वो तिथि क्यों घटती बढ़ती है? वो तो ज्योतिष का नियम है। चलिए मनीष भी पूछो। अगले प्रश्न के लिए हाँ बोलो, जब तक मनीष। गुरुदेव, संस्कार हमेशा छोटे बच्चों में गढ़े जाते हैं, छोटे बच्चों में संस्कार जल्दी आ जाते हैं। तो महाराज जी, हम लोग के धर्म में 5 पाप बताए गए हैं, तो ये 5 पापों के जो ये है, इनकी पढ़ाई क्या अपनी नई शिक्षा नीति में होनी चाहिए? क्या स्कूल के सिलेबस में ये 5 पापों का ज्ञान देना चाहिए? बिल्कुल होना ही चाहिए। अहिंसा, असत्य, अस्तेय, शील और संतोष, ये तो हमारे मूल चीज़ें हैं और इनका ज्ञान होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि संविधान में इस तरह का प्रावधान हो कि इन पंचशील के सिद्धांत को सब कोई अच्छे से पालन करे। अगले प्रश्न के लिए मनीष, मोनिका, गुणायतन, ट्रस्टी बुढ़ार। हो गए। अच्छा, श्रीमती छाया जैन, छाया जैन। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी।
मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि व्यक्ति की जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को 6 माह पहले भान हो जाता है और वह उस शरीर को देख लेती है कि मुझे इस शरीर में जाना है, तो आत्मा उस शरीर तक जाकर देखती है या अपने इसी शरीर से। किसने बोला कि आत्मा को 6 महीना पहले आभास हो जाता? कहाँ पढ़ लिया, किससे सुन लिया? सुना ये धारणा गलत है, आगे बढ़िए। और दूसरे हो गया, धारणा ही गलत है तो प्रश्न का है आगे बढ़ा रही? आगे बढ़ो। प्रभा जैन चिरमिरी, प्रभा जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा आपसे प्रश्न है कि अगर हम कोई नियम लेते हैं और हमसे उस नियम का खंडन हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? देखिए, छोटे मोटे नियम के तो प्रायश्चित भगवान की साक्षी में जाके अपने निंदा गढ़ापूर्वक कर लेना चाहिए। विशेष नियम मूल रूप से मुख्य व्रतों की वो गुरुओं से लेना चाहिए। आगे अगला प्रश्न है अनुभव जैन। मास्टर अनुभव जैन करना चाहते हैं, गुरुजी से अपना प्रश्न पूछें वहीं खड़े होके। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है कि सारे मुनि के नाम के अंत में सागर क्यों लगता है और उसका अर्थ क्या है? ये कोई ज़रूरी नहीं कि सागर ही लगे, पर ज़्यादातर मुनियों के नाम के साथ सागर लगता है। अन्य नाम भी लगते हैं, नंदी, सेन आदि भी लगे हैं, लेकिन सागर क्यों लगाया जाता है? सुनो, सागर विशाल होता है, गंभीर होता है और सागर रत्नों की खान माना जाता है, रत्न भरे रहते हैं। ऐसे ही जो सागर की तरह विशाल होते हैं, गंभीर होते हैं और गुणी होते हैं, वो मुनि होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे सागर लगाया जाता है। ठीक ठीक, चलो अगला प्रश्न किरण जैन। किरण जैन दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में भी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वेदी में फकचाल के लिए चढ़ते हैं तो बार बार है ना मतलब चढ़ने के बाद है ना फिर भी लोग है ना उनको उतार के बार बार पैर छूते हैं भगवान जी के, ये सही है या गलत? विवेक से काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार वेदी में चढ़ना भी नहीं चाहिए। कोई एक व्यक्ति चढ़ जाए, विनयपूर्वक भगवान को वहाँ से उठाकर विराजमान करे और फिर विधि पूर्वक वहाँ विराजमान करे। अगले प्रश्न के लिए विवेक जैन, राखी जैन, अंबिकापुर। विवेक जैन, राखी जैन, अंबिकापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो दान तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी मन में या मंदिर में कहीं जाके ये भगवान के सामने बोलता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये दान करूँगा या कुछ भी दान करूँगा। तो इस प्रकार का दान महाराज जी दान की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? और दान करने के साथ यदि हम किसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये उचित है या अनुचित है? देखिए, दो दृष्टियाँ हैं। मन्नत मनौती तो कभी नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक है मन्नत, एक है संकल्प, दोनों में अंतर है। हे भगवान, मेरा ये काम करा दो तो मैं ये करूँगा, यह है मन्नत। लेकिन एक संकल्प है, जिस दिन मेरा ये काम पूरा होगा उस दिन मैं ये काम करूँगा, यह है संकल्प। तो संकल्प अच्छी चीज़ है। जैसे किसी ने कहा, सोचा जिस दिन मेरे रिटायरमेंट में पीएफ का पैसा आएगा उस दिन मैं उसका 10% दान करूँगा, ये संकल्प है। और कोई भगवान के पास श्रीफल चढ़ा करके निवेदन करा, है भगवान मेरा जमीन बिकवा दो मैं दान करूँगा, ये हो गई मन्नत। जी महाराज। तो ये मन्नत नहीं, संकल्प करना चाहिए। समझ गए? जी महाराज। नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए मनीषा जैन। मनीषा जैन आगे, और उसके बाद राहुल जैन तैयार रहेंगे। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी शुल्लक जी, इच्छामी शुल्लक जी।
महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने सुना है कि भक्तांबर को एक ही जगह बैठ के मतलब शुद्धि पूर्ण शुद्धि के साथ पढ़ना चाहिए, क्या मतलब ऐसा? और मतलब घर से रास्ते मंदिर आते समय क्या भक्तांबर पढ़ सकते हैं? देखिए, भगवान का नाम तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान जो होता है वो एक चित्त होकर करना चाहिए, इसलिए शुद्धिपूर्वक एक ही स्थान पर बैठ के करना। और महाराज जी मेरा क्वेश्चन मतलब महाराज जी भक्तांबर जो 48 दीपकों के द्वारा आरती करते हैं, क्या मतलब उसमें हिंसा का दोष नहीं लगता? ये आपको अपने विवेक से करना चाहिए। चलिए, राहुल जैन। राहुल जैन। महाराज जी को बार बार नमस्तुतु नमस्तु नमस्तुतु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मेरे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी, शिष्य, श्रावक, चेला और सागिर्द में क्या अंतर है? विद्यार्थी, शिष्य, श्रावक और चेला और सागिर्द। सागिर्द, अच्छा है। देखिए, विद्यार्थी जो विद्या के अध्ययन के लिए प्रवृत्त है, विद्यार्थी एक शब्द और जोड़ दो, छात्र, समझ गए? तो छात्र और विद्यार्थी दोनों एक अर्थक हैं। वो विद्या उपार्जन के लिए आया है, वो विद्या अर्जन कर रहा है। उसके विद्या अर्जन का आज के संदर्भ में जो अर्थ है वो लर्निंग अर्निंग के लिए है, अर्थोपार्जन के लिए, क्योंकि आज अर्थकरी विद्या को ही प्रमुखता दी गई। शिष्य बहुत ऊंचे स्तर का शब्द है। शिष्य का मतलब है जो गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, जो गुरु के प्रति समर्पित हो, जिसने अपनी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया है और जिसका संपूर्ण जीवन गुरु गढ़े, उसका नाम शिष्य है। समझिए। अब फिर है चेला। जो किसी का अनुकरण करे वो चेला है। सागिर्द, जो किसी के साथ रहे वो सागिर्द है। और क्या बचा? एक और बता, ये श्रावक। श्रावक एक अलग शब्द है। श्रावक वह है जो श्रद्धा, विवेक और कर्तव्य में निष्ठ हो, वो श्रावक है, जो एक विशेष श्रद्धालु है। श्रावक जरूरी नहीं कि वो शिष्य हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन छात्र, विद्यार्थी, शिष्य, सागिर्द, ये जो आपने चारों शब्द, और चेला, 5 ये शब्दों की चर्चा की, इन सब में शिष्य सबसे अलग है। अगले प्रश्न के लिए डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर चेतना जैन, गुणायतन, श्रोमणी संरक्षक। हो गए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आप हमेशा बोलते हैं कि सर्वधर्म समान है, सभी मनुष्य एक से हैं, सब एक जैसे ही हैं, एक समान है। तो फिर ये जो लव मैरिजेस आजकल हो रही हैं, ये कहाँ तक प्रासंगिक हैं? इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा समाज पे एक्सेप्ट करने से, और नहीं एक्सेप्ट करने से क्या? मैं ये नहीं कहता कि सब धर्म समान, मैं सदैव ये कहता हूँ धर्मी को समान मानो, और धर्म के नाम पर लड़ो मत, धर्म सहिष्णु बनो, ये लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ तक शादी विवाह का संबंध है तो विधर्म विवाह से सदैव बचना चाहिए। विधर्म विवाह अगर इसी तरह चलता रहे तो हमारा धर्म विलुप्त हो जाएगा, हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, वर्तमान में पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार पर है, और उनके कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण बताया विधर्म विवाह। अगर इसी तरह आज जैन लोग भी इसी तरह विधर्म विवाह करते रहेंगे तो धीरे धीरे जैन परंपरा लुप्त हो जाएगी। तो अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विवाह के संदर्भ में हमें अपने धर्म के बारे में विचार करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और दूसरे धर्म की निंदा से बचना चाहिए। ये रास्ता। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश अग्रवाल, भीलवाड़ा, राजस्थान। नहीं, ठीक।
हिंदुस्तान के समस्त भाइयों की तरफ से बार बार नमन। मेरा प्रश्न है कि बहुत से मंदिर इतने विशाल होते हैं कि उनके मूल प्रतिमा जी का कभी अभिषेक ही नहीं हो पाता, ऐसे में उनका कैसे करें? देखिए, मूल प्रतिमा का प्रक्षाल रोज होता, अभिषेक रोज नहीं होना चाहिए। मंदिर कितने भी विशाल हो, उसकी पूजा अर्चा की व्यवस्था पूरी बनी रहनी चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो व्यवस्थापकों की कमी है, उन्हें ठीक करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए अखिलेश जैन अंबिकापुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि अगर हमने कोई त्याग लिया है तो, और अगर कोई व्यक्ति अगर उस त्याग को अपने हिसाब से या अपने इच्छा के हिसाब से कुछ उसमें एडजस्टमेंट करता है तो क्या इससे उसको पाप लगता है क्या? देखो, एक लाइन में बोलता हूँ, हमें स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालना चाहिए, नियमों को अपने अनुरूप नहीं ढालना चाहिए। समझ गए? तो कोई भी त्याग लिया उसमें शिथिलता मत रखो। अगर त्याग लिया है तो दृढ़ता से उसका पालन करो। समझ गए? तब रास्ता ठीक हो। नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न साक्षी जैन। साक्षी जैन और उसके बाद रेखा जैन अंबिकापुर तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, कई बार ऐसा होता है कि जन्म देने वाली माँ या परवरिश देने वाली माँ में से हमें किसी एक को चुनना होता है, तो हमें किसको चुनना चाहिए? तुम किसको चुनना पसंद करोगे? महाराज श्री, वही तो नहीं पता है। देखो, आजकल तो बहुत कम होता है कि जन्म देने वाली माँ, परवरिश करने वाली माँ अलग अलग हो, लेकिन अगर किन्हीं के साथ ऐसा है कि एक तरफ जन्मदात्री माँ है और एक तरफ परवरिश करने वाली, पालन पोषण करने वाली माँ है, अब दोनों के बीच चुनाव करने का जब सवाल आए तो मैं कहूँगा जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दोनों का बड़ा उपकार है। एक ने जन्म दिया है, दूसरे ने जीवन दिया है। समझ गए? एक के प्रति झुकाव रखने की अपेक्षा दोनों की तरफ समान भाव रखना ही मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम। नमस्ते महाराज। रेखा जैन अंबिकापुर। अपनी सोच को सकारात्मक कैसे करें? देखिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए 4 बातें ध्यान रखें। सबसे पहले, सकारात्मक लोगों के संगति में रहो। दूसरी बात, नकारात्मक लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। तीसरी बात, आप सकारात्मक आत्म सुझाव दो। मुझे हर पल सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। आई हैव टू बी पॉजिटिव। मुझे सकारात्मक रहना है। ये आत्म सुझाव अपने आप देते रहिए। और चौथी बात, जिन लोगों ने सकारात्मकता के बल पर बुलंदी को छुआ है उनका चरित्र पढ़ें। यदि ये चारों रास्ते अपनाते हैं तो जीवन में निश्चित सकारात्मकता आएगी। और महाराज जी, ये अध्यावसान और अनध्यावसान का मतलब क्या है? अध्यवसान और अनध्यवसान जो शब्द है वो हमारे परिणामों का है, हमारे भावों का अर्थ है। जिधर हमारा भाव हुआ उसका नाम अध्यवसान, जिधर भाव नहीं हुआ अनध्यवसान। अगले प्रश्न की अरविंद कुमार जैन बैकुंठपुर से तैयार रहे। कहाँ अरविंद कुमार जैन? वहीं से कर लीजिए प्रश्न। आचार्य श्री महाराज की जय, परमासागर महाराज की जय। इच्छामी महाराज। हाँ, मेरा महाराज ये प्रश्न है कि बाहुबली स्वामी का जो 12 साल में अभिषेक होता है और भारत बाहुबली का उनका पैर दो जगह क्यों धंसा गया है, तो इसी चलते 12 साल में उसका समाधान करिए सर। आपका सवाल समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं? इससे भरत बाहुबली का क्या संबंध है? अलग से बात कीजिएगा। चलिए स्वीटी महनोत। ओम, अलग से बात कीजिएगा। हाँ, अब गुरुजी से व्यक्तिगत प्रश्न कर लीजिएगा। स्वीटी महनोत अपना प्रश्न करेंगी। नमस्ते महाराज सर। नमस्ते। मेरा प्रश्न है, कभी हम किसी को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी को देख के एकदम भी अच्छे भाव नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो सामने वाले का व्यक्तित्व,
किसी किसी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी होता है कि स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेता है। कर्म शास्त्रीय भाषा में अगर कहें तो उसके आदे और सुभग नाम कर्म का विशिष्ट उदय होता है जो सबको खींच लेता है, चाहे वो जानने वाला हो न जानने वाला हो। सहज आकर्षण उत्पन्न कर दे जो व्यक्तित्व की आभा को निखार दे, वो पुण्य है विशेष। और किसी किसी में अनेक कला गुण होने के बाद भी उसके पापोदय के कारण यानी दुर्भग और अनादेय नाम कर्म के कारण उसकी कोई लायकी नहीं होती, उसे सब लोग बिल्कुल दूर रखते हैं। तो एक तो कॉमन बात हुई। लेकिन जिसके प्रति हमारा लगाव विशेष होता है वो हमारा व्यक्तिगत राग है, उसके गुण भी दोष भी हमें गुण लगते हैं। और जिसके प्रति हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह होता है, द्वेष होता है, उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है। तो हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो वो सबको अच्छा लग रहा हो, और जो आपको अच्छा लग रहा हो औरों की नज़र में बुरा हो। तो जो सामान्य रूप से सबको अच्छा लगे वो उसके व्यक्तित्व का चमत्कार है, जो सामान्य रूप से सबको बुरा लगे वो उसके व्यक्तित्व का ही दुष्प्रभाव है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा और बुरा लगना उस व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण का प्रतिफल है, ऐसा समझना। एक प्रश्न आराध्या जैन का था, पर चूंकि वो प्रश्न का उत्तर हो गया, हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, पूछ लिया उसने। तो अब गुरुजी मैं छुल्लक जी से अनुरोध करूंगा कि आप ऑनलाइन शंका समाधान के प्रश्न ले लें। महाराज श्री के चरणों में कोटशः नमन। प्रथम प्रश्न महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से कर रहे हैं। गुरुदेव, दुनिया में सब कुछ नकल किया जा सकता है किंतु ज्ञान व चरित्र असल ही काम आता है। महाराज जी, ज्ञान और चरित्र को इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में कैसे सुरक्षित रखा जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि सब चीज़ों का नकल की जा सकती है, ज्ञान और चरित्र तो असल ही काम में आता है। आधुनिकता की दौड़ में हम अपने ज्ञान और चरित्र को निर्मल कैसे बनाए रखें। देखिए, ज्ञान नहीं सद्ज्ञान पाए, और सद्ज्ञान सदैव सद्ज्ञानियों से पाए। संतों के संपर्क में जो ज्ञान पाया जाता है वह ज्ञान मनुष्य को चरित्रनिष्ठ बनाता है, उसके चरित्र में उज्ज्वलता आती है और वह जीवन को आगे बढ़ाता है। और ऐसे अन्य माध्यमों से ज्ञान पाने के बाद हो सकता है उसे ज्ञान का दुरभिमान भी हो उठे। जो ज्ञान अभिमान को जगाता है वो ज्ञान एक प्रकार से अज्ञान है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे मान को गला दे और हमारे चरित्र को निर्मल बना दे। प्रवीण सिंह जी गढ़ाकोटा से प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, विश्व में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं सभी ने कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना द्वारा आंतरिक बल प्राप्त किया है। तो गुरुदेव, हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? देखिए, प्रार्थना दो तरह की, एक है प्रार्थना, एक है कामना, एक है याचना, है ना। अब भगवान के सामने जाते हैं, ज़्यादातर तो याचक लोग जाते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये करा दो, ये करा दो, ये है याचना। कामना, इच्छा लेकर, हे भगवान मेरे दुखों को हर दो, हे भगवान मेरा उद्धार कर दो, ये कामना है। कामना भी दो तरह की होती है, एक भौतिक कामना और एक पारमार्थिक कामना। भौतिक कामना में व्यक्ति सांसारिक अपेक्षाओं से भर जाता है, और पारमार्थिक कामना में व्यक्ति अपने कल्याण की कामना भगवान के समक्ष करता है। भौतिक कामना कतई उचित नहीं है, पर पारमार्थिक कामना कदाचित हमारे जीवन का उत्थान कर सकती है। हे भगवान मुझे भव सागर से पार लगा दो, हे भगवान मेरा उद्धार करा दो, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। ये एक प्रकार की कामना है। लेकिन इससे ऊंची बात है प्रार्थना। प्रार्थना में केवल एक भावना है जो सारे जगत के कल्याण की है, सबके मंगल और कल्याण की, अथवा स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाए रखने की कामना, भावना। हे भगवान मैं इस तरह का हूँ, मेरे दुखों का निवारण हो या नहीं, मैं दुखों को सहने में समर्थ हो सकूँ, मुझ पर मुसीबत ना आए ये बात नहीं, मुसीबतों में मैं स्थिर बना रहूँ। इस तरह की प्रार्थना करना सबसे उत्तम माना जाता है, और जो मनुष्य इस तरह की प्रार्थना करता है वही सच्चे अर्थों में बलिष्ठ होता है। लक्ष्मी जैन कटनी से प्रश्न कर रही हैं।
गुरुवर मेरी शंका यह है कि मोह खत्म होने पर जीवन में कोई भी चीज़ खोने का डर खत्म हो जाता है, जैसे कि रिश्ते, दौलत और जीवन। तो गुरुवर मोह को कैसे खत्म करें? वास्तविकता को जान लो, मोह खत्म होगा। देखिए, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का बड़ा जबरदस्त मोह होता है। आप लोगों के जीवन का भी अनुभव होगा। आप उसके लिए जान न्यौछावर करने को तत्पर, लेकिन जिस दिन आपको मालूम पड़ जाता, अरे ये आदमी तो मेरे सामने कुछ और है, असलियत कुछ और है, उसका दोहरा चरित्र समझ में आ जाए, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? उस व्यक्ति का नाम लेना भी पसंद नहीं आता। क्यों? मोह भंग हो गया। एक केस हुआ ऐसा, एक युवक एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसके माता पिता वो नहीं चाहते थे। मेरे पास भी लेकर आए, मैंने समझाया, लड़का मानने को तैयार नहीं था। पर पता नहीं उस लड़के को देखकर मेरे मन में क्या आया। मैंने कहा, बेटा तू कह जरूर रहा है, लेकिन ये शादी तेरी होगी नहीं। यद्यपि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर कभी कभी किसी किसी के भाग्य से कुछ उद्गार निकल जाते हैं। जो हुआ, बोला महाराज मैं तो करूँगा तो उसी से ही करूँगा। अब उस समय तो पूरे मोह में था। अब कोई साल भर बीता, पिताजी की सम्मति, माता पिता की सम्मति के अभाव में वो संबंध तो नहीं हो रहा था। रात के 11 बजे एक दिन वो बच्चा अपने मम्मी पापा के दरवाजे खटखटाया, पापा दरवाज़ा खोलो। क्या बात है? सुबह बात कर लेंगे। नहीं, अभी खोलो, जरूरी काम है। माँ बाप दरवाज़ा खोला, लड़का बदहवास सी सूरत, आग बबूला, सब खत्म हो गया, नष्ट कर दिया उसने। सब समझ में आ गया, उसकी वास्तविकता का पता लग गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, आप लोग जो कहते थे सही कहते थे, मैं मोह में अंधा हो गया। हुआ क्या? बोला वो एक किसी दूसरे लड़के से चैट कर रही थी और पकड़ में आ गया। उसको कहीं से पासवर्ड मिल गया और उससे चैट कर रही थी, असलियत पता हो गया। फिर मेरे पास दूसरे ही दिन लेकर आया। लड़के ने बोला महाराज मेरा मोह भंग हो गया। और हाश अच्छा है, खुशहाल है, उसका घर बस गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि वास्तविकता का ज्ञान होते ही मोह भंग होता है। जीवन से मोह, व्यक्ति से मोह, संसार से मोह केवल इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति भ्रम को सत्य मान लेता है, झूठ को सच मान लेता है। जिस दिन उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती है, संसार असार है, ये नश्वर है, हम उसे शाश्वत मान बैठे हैं, ये भंगुर है, हम उसे स्थायी मान बैठे हैं, ये मेरी भूल थी। जिस दिन इस भूल का एहसास होता है, सारा मोह खत्म हो जाता है और वही व्यक्ति अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाता है। मीना चौधरी जी जोधपुर से प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं? तो महाराज श्री ऐसा क्यों समाधान करें? खुलेआम दुश्मनी करने वालों से लड़ सकते हैं, पर उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं? देखिए, इसमें व्यक्ति को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों को मुस्कुरा कर टाल देना चाहिए। जो हमें पता है कि मुस्कुरा कर के छल करने वाले हैं, उनसे सुरक्षित दूरी रखिए, न उनसे लड़िए न उनसे निकटता रखिए। दोनों तरह से एक सुरक्षित दूरी बना कर रखिएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा। प्रमोद पापड़ीवाल जी महावीर नगर से प्रश्न कर रहे हैं, प्रायः चालाक व झूठ बोलने वाले व्यक्ति का बात करने का लहजा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन सत्य व खरा बोलने वाले का लहजा अपेक्षाकृत अच्छा नहीं होता। मेरा प्रश्न यह है कि सत्य व खरा बोलते समय हम अपने लहजे को अच्छा बनाने के लिए क्या करें? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले लोगों का लहजा चालाकी के साथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अपनी बात में मुलम्मा चढ़ाते हैं और नकली वस्तु को असली बनाने के लिए उसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ती है। असली व्यक्ति के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप चलती है। सत्य सत्य है, यदि वह बदसूरत भी है तो स्वीकार है, और झूठ सुंदर भी हो वो आकर्षक होता है पर उसमें स्थायित्व नहीं होता। जिस दिन झूठ की असलियत का पता लगता है लोग उससे दूर हो जाते हैं। प्रश्नकार ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम ऐसा क्या करें कि सच बोलते समय भी
हमारा लहजा अच्छा बने। बिल्कुल हमारी नीति भी यही कहती है कि सत्यता के साथ प्रियता का ध्यान रखना चाहिए। केवल सच बोलना अच्छी बात नहीं। कई लोग बोलते हैं हम तो नग्न सच बोलते हैं, हम तो कड़वा सच बोलते हैं। जहाँ कड़वाहट है वहाँ सच नहीं, सच तो माधुर्य का नाम है। इसलिए कभी सच बोलो तो उसके साथ प्रियता का ध्यान रखो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। सच बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य ना बोले। समझ गए? तो प्रिय असत्य अच्छी बात नहीं और अप्रिय सत्य भी अच्छी बात नहीं। हमें सत्यता के साथ प्रियता का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। हम इसी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। परसों 25 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के प्रति पूरे संसार के लोगों ने अपने अपनी विनयांजलियाँ अर्पित की। ये बहुत अच्छी बात, किसी संत के प्रति इस तरह की विनयांजलि मेरे ज्ञान में शायद पहली बार हुआ हो, जिसमें सभी संप्रदायों और परंपराओं के लोगों ने अपनी सहभागिता दी। सब लोगों ने विनयांजलियाँ दी है। कल जैसे आपको यहाँ इस मंच से सूचना दी गई थी कि जिनके यहाँ भी इस तरह की विनयांजलि सभाएँ हुई है, वे अपनी विनयांजलि सभा की क्लिप जरूर प्रेषित करें। प्रमाणिक ऐप में आप उसे अपलोड कर सकते हैं अथवा विद्यासागर.guru में दे सकते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे और वक्त पर काम आए, एक स्थायी निधि बने। ये सूचना आप सबके बीच होनी चाहिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे फैलाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।